सिमेज, सबसे ज्यादा छात्र, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स और सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स। कॉल नाउ। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सीरीज का विशेष कार्यक्रम संगत पंगत। और आज संगत पंगत में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार के चुनाव का मूड क्या है, कैसे बदल रहा है, आगे क्या दिखेगा, इस पर हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। बिहार के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी, आपका स्वागत है। और बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो संजय जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। बिहार का चुनाव देखिए, अगले महीने के पहले हफ्ते में यह माना जा रहा है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और छठ जैसे ही खत्म होगा बिहार में वोटिंग होगी। मतलब चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी अगले महीने के पहले हफ्ते में। और देखिए, सीटों की शेयरिंग का जहां तक मसला है, वह इस महीने के तीसरे या चौथे हफ्ते तक समझा जा रहा है कि एनडीए में भी और महागठबंधन में भी जितना उठापटक हो सुलझ तो जाएगा। उसके बाद जो मीन मेख निकाले जाने होंगे, जो बागी होंगे, जो इधर रहेंगे उधर भागेंगे, देखने की बात होगी, क्योंकि दोनों ही गठबंधनों में हम देख रहे हैं। और अब जनसुराज में भी दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जनसुराज में भी उम्मीदवारों की संख्या इतनी है कि पूछिए मत। प्रशांत किशोर कैसे संभाल पाएंगे जिन्हें उन्होंने इस बात का भरोसा दिया कि आप उम्मीदवार हो सकते हैं। और अब दिन करीब आ रहे हैं जब उम्मीदवारी का फैसला होना है, तो जिन्हें टिकट नहीं मिलेगा जनसुराज का, उनकी भूमिका क्या होगी, वह क्या करेंगे चुनाव में, यह भी देखने की बात होगी। लेकिन बिहार का चुनाव देखिए, नवरात्रे की शुरुआत 22 सितंबर से होनी है। इसके पहले बिहार सरकार ने तमाम तोहफे दिए। केंद्र सरकार के तोहफों का असर भी 22 सितंबर से दिखने लगेगा, जब जीएसटी में छूट मिलेगी। तो बिहार सरकार नीतीश कुमार, जिनके बारे में यह माना जा रहा था कि वह तो बिल्कुल रिटायर हो गए, रिटायर्ड हर्ट की अवस्था में है, लेकिन सरकार ने जिस तरीके से खजाना खोल दिया है, चुनावी खजाना खोला है, और प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक जमात के वोटरों के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं की है। देखिए, यह महीना अगस्त का है और जो गांव से रिपोर्ट आ रही है, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आ रही है कि नीतीश कुमार की नई लाभकारी योजनाओं का जब फल मिला है, तो लोग बदलने लगे हैं। जैसे ही गांव में बिजली फ्री हो गई, मतलब महीने का बिल नहीं आया, सामाजिक सुरक्षा पेंशन दूसरे महीने की राशि पहुंच गई 400 की जगह 1100 रुपए। कई स्तरों पर कई श्रेणी के कर्मचारियों का मानदेय बढ़ गया और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए फॉर्म भराए जाने लगे। देखिए, वहां है चुनौती, क्योंकि प्रशांत किशोर परिवार लाभ कार्ड बनवा रहे हैं और कह रहे हैं कि जनसुराज की सरकार बनेगी तो 20,000 रुपए प्रत्येक परिवार की व्यवस्था होगी। और यह भी सूचना आ रही है कि राष्ट्रीय जनता दल, जो उनकी योजना है महिलाओं के लिए कि सरकार बनने पर हर महीने 2,500 रुपए दिए जाएंगे, उनके लिए फॉर्म भी भरवाए जा रहे हैं। लेकिन इसी महीने राज्य सरकार का पैसा परिवार की एक महिला को, मैं तो मान रहा हूं कि कई महिलाओं को भी प्राप्त हो जाएगा, जितना कम समय है। तो संजय जी, आप तो बिल्कुल गांव से जुड़े हुए हैं और आप रोज गांव में बात करते हैं, इलाके में बात करते हैं, चाहे जहानाबाद बात करते हो, चाहे आप गया बात करते हो। और हमारे आपके जो संबंध हैं, रवि सर के भी संबंध हैं, विभिन्न जिलों में हैं। जो ये लाभकारी योजनाएं हैं और नीतीश कुमार ने जो दांव खेला है, क्या इसका असर कुछ होता दिखाई पड़ रहा है, या लोगों ने यह मान लिया है कि यह चुनाव का शिगुफा है, चुनाव खत्म होगा और यह सब कुछ खत्म हो जाएगा? क्या असर आपको दिख रहा है? लोग बदल रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़ रही है, या फिर नीतीश के प्रति सहानुभूति का भाव नीतीश को फिर से बनाए रखना है, एनडीए की ओर रहना है, या तेजस्वी की संभावनाएं बढ़ रही हैं, घट रही हैं? प्रशांत किशोर कहां खड़े हैं? इन तमाम पहलुओं पर आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए, कोई इंसिडेंस ऐसा है कि कल मैं जी। गांव गया था जी। और जहानाबाद होते हुए लौटा। संयोग से एक दो श्राद्ध में मुझे अटेंड हम्म। करनी थी, तो गांव जाने का, लोगों से बात करने का। और चूंकि जब कोई सामूहिक इस तरह के श्राद्ध या वैवाहिक कार्यक्रम होते हैं, तो जी। उसमें सारे लोग आते हैं, उसमें कोई हम्म। विभेद नहीं होता है कि ये लोग आएंगे, जहां भी उनके रिश्ते होते हैं आते हैं। तो हम्म। चूंकि मैं अलग अलग लोगों से मैं बात कर रहा था कि भाई क्या है, इस बार आप हम्म। लोगों का मूड क्या है, कैसे आप लोग ये करते हैं।
हम्म, तो मैंने देखा कि सामाजिक सुरक्षा की जो योजनाएं हैं, जी, उसको लेकर के जो वृद्धों की आंखों में जो चमक दिखी, हम्म, उन्होंने कहा कि ठीक है, थोड़ी देर से ही सही, हम्म, लेकिन अब इससे मेरी दवा की व्यवस्था हो जाएगी। मेरा हम्म, बेटा बाहर कमाता था, उस पर आश्रित होना पड़ता था कि जब वो पैसे भेजेंगे तभी दवा खरीदे जाए। अब तो जी, कम से कम सरकार ने इसकी व्यवस्था तो करी। हम्म, मैंने देखा कि जो 125 यूनिट बिजली का जो फ्री किया सरकार ने, जी, अगर इस बार उनको बिल से थोड़ी राहत मिली, हम्म, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा तो छोटा परिवार है, 2 बल्ब, 1 पंखे से भी काम चल जाता है। कम से कम ये जो बिजली का बिल भुगतान करने में जो एक बड़ी राशि चली जाती थी, जो एफोर्ड नहीं कर पाते थे और लगता था कि अब कहीं कनेक्शन तो ना कटवाना पड़े, अब हम्म, उससे तो कम से कम सरकार ने राहत। ये 2 योजनाओं को मैंने 1 टू 1 बात किया, तो लोगों को जी, मैंने देखा करते हुए। हम्म, जो हम्म, तीसरी बात आप कर रहे हैं, जो अभी रोजगार को लेकर के नीतीश कुमार जी ने कहा, आज मैंने ही पढ़ा सुबह-सुबह अखबार में, एक खबर जी, मुझे बहुत अच्छी लगी। हम्म, वो है कि जो 10,000 रुपए खाते में देने की बात है, ये हर हम्म, परिवार की महिला, हम्म, वो उसमें न कोई कास्ट, न कोई क्रीड, न कोई ये कॉम्युनल एंगल देखा गया, वो हिंदू है, मुसलमान है, सवर्ण है, दलित है, अगड़ा है, पिछड़ा है, कोई भेदभाव नहीं। हर परिवार जी, की महिला अगर हम्म, रोजगार करना चाहती है तो 10,000 रुपए की राशि उनके हम्म, खाते में जाए। और मैंने देखा कि 1 करोड़ 34 लाख जीविका दीदियां हैं बिहार में। जी, करीब उनका जो 1 करोड़ 34 लाख एक एक, एक संख्या होती है। बड़ी उन संख्या होती जीविका दीदियों, हाँ, बड़ी संख्या होती है। है। हम्म, और नीतीश कुमार ने महिला वोटरों पर दांव लगाया है। उन्होंने हम्म, टास्क दे रखा है कि ये जीविका दीदियों की जिम्मेवारी होगी कि महिला मतदाताओं को बूथ पर लाना। अगर बिल्कुल, पिछली बार 69 पॉइंट कुछ परसेंट महिलाओं ने वोट किया, तो हम्म, उन्होंने कहा कि आखिर 40% छूट कैसे गई। हम्म, इसको लेकर के मैंने देखा कि अखबार में खबर थी कि वो 40% महिलाएं कैसे बूथ तक पहुंचे। इसके लिए बजाबते जीविका दीदियों को जिम्मेवारी दी गई, आंगनवाड़ी सेविका को, आशा वर्कर को, इनको जिम्मेवारी दे दी गई है। और उनको सुपरवाइज करने के लिए सीडीपीओ को जिम्मेवारी दी गई कि ये बिल्कुल, महिला मतदाता बूथ तक कैसे पहुंचेंगे, ये आपकी जिम्मेवारी है कि हम्म, वो देखिए। और जी, महिला मतदाता किनके साथ खड़ी है। अब हम्म, दिवाली और छठ की बात करते हैं। छठ हम्म, तो बिहार की संस्कृति अब हो गई है। क्या पर है? पूरे जी, विदेश में, देश में अगर बिहार की कोई संस्कृति की बात होती है, तो वो सांस्कृतिक बिहार में छठ की चर्चा हो जाती है। अब बिल्कुल, छठ के समय अगर 2 परिवार को वृद्धावस्था पेंशन मिल रहा है, तो 11 दूनी 2,200 रुपया, 11 दूनी 2,200 रुपया। और जी, अगर उनके यहाँ 10,000 रुपए की राशि कोई रोजगार के लिए उनके अकाउंट में चली जाती है, हम्म, तो 12-13 हजार रुपए की राशि अगर छठ और दिवाली के समय उनके खाते में चली गई, तो उस परिवार की तो दिवाली मन गई। और बिल्कुल, वो परिवार की मानसिक स्थिति क्या होगी, इसको हम लोगों को बहुत विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। वो मन कहाँ बनाएंगे, इस बात हम्म, को समझ लीजिए। और एक जी, उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ, रवि जी भी सहमत होंगे। शिवराज सिंह चौहान जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जी, तो उनकी सभाओं में जब भीड़ होती थी, तो भीड़ इसलिए नहीं होती थी कि शिवराज सिंह चौहान बहुत अच्छा बोलते थे, हम्म, इसलिए होते थे कि शिवराज सिंह जो घोषणा करते थे उसको एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट करते थे। जी, नीतीश कुमार ने 20 वर्षों में ये भरोसा तो दिला ही दिया है हम्म, कि अगर कोई योजना हम शुरू करेंगे तो उस योजना को आकार भी देंगे, ये भरोसा बिल है। और खास जी, करके महिला मतदाताओं को तो एक तरह से इन्होंने भरोसा दिला ही दिया। तो अगर हुँ, महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ गई इस बार, हुँ, वो परिवार जिन वृद्धावस्था पेंशन वाले परिवार के लोगों से ही मेरी बात हो रही थी, उस परिवार की आंखों की चमक जब मैंने देखी कि दवा के लिए अब हम अपने बच्चे पर निर्भर नहीं रखेंगे, हुँ, अब तो सरकार ने इसकी व्यवस्था कर दी है, तो एक संकेत तो मिल ही रहा है ना कि ठीक है, नैरेटिव अलग अलग बनेगा चुनाव में। प्रशांत किशोर हुँ, जी भी मुद्दे की बात करेंगे, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, पलायन की बात होगी। तेजस्वी जी भी अपने तरीके से नैरेटिव बनाएंगे, थकी हुई सरकार, ठहरी हुई सरकार। लेकिन मैं देखा जो वाइब्रेशन गांव में, वो जी, वाइब्रेशन मुझे लगा
कि कहीं ना कहीं ये सरकार को जो वेलफेयर स्कीम्स में दोगुना तिगुना राशि जो बढ़ाई है सरकार, उसकी चमक और उसका असर उनके मन मस्तिष्क पर अभी तो है। अब चुनाव के वक्त क्या दृश्य बदलेंगे वो तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन अभी उसके असर साफ साफ दिख रहे हैं। चलिए, तो देखिए असर साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं और आपने कहा कि देखिए चमक दिखाई पड़ रही है जो सीनियर सिटीजन हैं। रवि सर, आप भी सीनियर सिटीजन वाली श्रेणी में ही हैं और आप तो वैसे लोगों से मिलते रहते हैं। संजय जी ने क्या कहा, गांव से होकर आए हैं और गांव की खबर बता रहे हैं और बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि जीविका समूहों को इस बात की जिम्मेदारी दी जा रही है कि महिलाएं अधिक से अधिक मत करें। और आप देखते हैं कि जो मुख्य प्रतिद्वंदी है इंडिया ब्लॉक, और उसमें भी राजद, तो राजद में जो सभाएं होती हैं, तेजस्वी यादव की सभाएं होती है, वहां महिलाओं की भागीदारी कम होती है और नीतीश कुमार ने सारा दांव जो है महिलाओं पर खेला है, वृद्धों पर खेला है। तो इसका असर क्या आप देख रहे हैं रवि सर? नहीं देखिए, निश्चित रूप से जो नीतीश कुमार आज देखिए आज की बात हम लोग नहीं करें, नीतीश कुमार ने सबसे पहले 2006 में ही जो सो पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण करके एक बड़ी लकीर खींची थी 2006 में। जी। फिर 2007 में भी ज्ञानेश्वर जी उन्होंने किया था, नगर निकायों में 50% का आरक्षण दिया था, उसमें भी व्यवस्था की थी। और वो प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में भी 50% आरक्षण किया था 2006 में। तो नीतीश कुमार जो लंबी लकीर खींचते रहे महिलाओं के लिए, चुप्पा वोटर जो कहा जाता है उसके लिए, और अभी तो 10,000 रुपये की बात हम लोग कर रहे हैं। देखिए अब उसी में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की पर हम लोग जब बात करें तो उसके लिए माने छोटे बड़े 10 लाख की जो वित्तीय सहायता की बात कही गई है, तो और उसके लिए सब कुछ फॉर्मेट भी निकाल दिया गया है। जीविका दीदी की जो हम लोग बात कर रहे हैं उसके लिए भी रोजगार, तो ये कोल्ड स्टोरेज के लिए जो बिजली के लिए 125 यूनिट बिजली की फ्री की बात कर रहे हैं, उसके लिए देखिए अब कोल्ड स्टोरेज के लिए भी संजय जी उधर से आते हैं, बताएंगे कोल्ड स्टोरेज के लिए भी यह किया गया है। तो वे डेडिकेटेड फीडर लाइन में आपको जो सो वो कृषि के लिए भी, उसके लिए भी कुछ न कुछ किसानों के लिए राहत दी गई है। तो यह निश्चित रूप से महिला तो छुपा वोटर तो नीतीश कुमार का कोर वोटर माना ही जाता है, जितना काम उन्होंने अभी तक कर दिया है महिलाओं के लिए। और मेडिकल इंजीनियरिंग या स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय जो है बिहार में, उसमें भी जो एफिलिएटेड है, जो इससे जो मेडिकल इंजीनियरिंग और स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय जो अटैच है। रवि सर मैं आपको रोक रहा हूँ, आप डाइवर्ट न हो। मैं यह समझना चाहता हूँ, मैं देखिए आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन, फ्री बिजली और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, क्या इसके कारण जो चुनाव बिहार में 15 दिनों पहले, 1 महीना पहले यह दिख रहा था कि बहुत संघर्षपूर्ण है। लोग मान रहे हैं कि नीतीश कुमार थक गए हैं, नीतीश कुमार चल नहीं सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार का नेतृत्व घोषित कर रखा है। क्या इन लाभकारी योजनाओं के कारण नीतीश कुमार का आकर्षण लोगों में फिर से बढ़ गया है और उनकी जो निगेटिव चीजें हैं उसकी चर्चा अब कम हो रही है और जो लाभकारी योजनाएं हैं उनकी चर्चा अधिक हो रही है? कृपया इस पर आप अपना वक्तव्य दें। हाँ, नहीं, निश्चित रूप से जो नीतीश कुमार का इन घोषणाओं से पहले जो हम लोग उसको दूसरी भाषा में कहते हैं फ्री बीज, तो ये जो बात कहते हैं उससे पहले तक की जो स्थिति थी और इसके बाद में जब ये सब लागू हो गया, जब इम्प्लीमेंट हो गया और दनादन कैबिनेट से मंजूरी हो गई, उसके बाद की स्थिति और परिस्थिति राजनीतिक रूप से बदल सी गई है। इसमें कहीं कोई कहने में हमको गुरेज नहीं है कि पहले क्या था। अब बिजली ही देखिए, यह जो महिलाओं के लिए जो वृद्धा, विकलांग, विधवा, जितनी तरह की बात है, जो राशि दी जा रही है 1100 रुपये, तो यह सब जो बढ़ गया है, तो निश्चित रूप से अब एक नीतीश कुमार के प्रति आम आवाम में एक झुकाव सा हो गया है। ये गांव की बात नहीं, शहर में भी आप देखिए, शहर में तो मान लीजिए, अर्बन एरिया में तो हम लोग मान लीजिए सब लोग कहता है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए मानसिकता के लोग हैं, तो यहाँ पर तो अलग स्थिति है। लेकिन आप ग्रामीण थोड़ा सा अर्बन स्लम में जाएंगे तो वहां पर की जो स्थिति परिस्थिति है निश्चित रूप से बदल गई है और वह झुकाव एनडीए की ओर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, आपको सिनेरियो बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यह बात तो तय मान के चलिए। और इसी पर एक बात और कहना चाहेंगे कि प्रशांत किशोर भी यही कुछ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जी। वो भी जो 20,000 रुपए की जो पारिवारिक लाभ कार्ड पीएलसी की जो बात हो रही है, वही तो पेनिट्रेशन कर रहे हैं। वही उनके लिए देखिए, जगह जगह आप जहां भी देखिए 20,000 रुपए का छोटा सा वो एटीएम कार्ड के जैसा वह
20,000 रुपये देने की बात कर रहे हैं कि जन सुराज आएगा 5 चीज लेकर के आएगा। तो यह सब नारा, यह सब चीज तो स्पष्ट रूप से पेनिट्रेट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है नीतीश कुमार का, और उसी की काट में प्रशांत किशोर भी लगे हुए हैं। आप देख रहे थे कि तेजस्वी यादव घोषणा कर रहे थे हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, महिला मान सम्मान, उसके पहले घोषणा हो गया, नीतीश कुमार ने जारी कर दिया, खाते में डायरेक्ट पैसा आना शुरू हो गया। तो जब पैसा आने लगा तो उसका तो टेस्ट मिल गया हम लोगों को। तो टेस्ट जब आदमी को मिल गया तो आदमी का विचार आचार सब बदल जाता है। जी चलिए, तो देखिए बिहेवियर बदल, हम संजय सर आपसे यह समझना चाहते हैं कि यदि देखिए वोटिंग बिहेवियर बदलने के संकेत मिल रहे हैं कि जो लोग निराश थे या जिनके भीतर यह भाव था कि नहीं नीतीश कुमार थक गए हैं, अब बिहार में बदलाव चाहिए, लेकिन इन लाभकारी योजनाओं ने दूसरी चमक पैदा कर दी है। तो यह जो बढ़त मिलती हुई दिखाई पड़ रही है या वोट बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इससे नुकसान अधिक किसको हो रहा है? तेजस्वी यादव को हो रहा है या प्रशांत किशोर से जो उम्मीदें थी? क्योंकि प्रशांत किशोर ने सर्वाधिक ध्यान युवा वर्ग जो है उस पर केंद्रित कर रखा था। अभी से कुछ देर पहले मैं अजीत द्विवेदी के साथ चर्चा में था, एक नया सर्वे आया है जो वोट वाइब्स ने किया है, उसमें यह बात बताई गई कि बिहार में आज की तारीख में 20% यूथ जो है वह प्रशांत किशोर से जुड़े हुए हैं। लेकिन यदि इन लाभकारी योजनाओं के कारण नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से बिहार की जनता भरोसा कर रही है, तो नुकसान होता किसको दिख रहा है, तेजस्वी यादव या प्रशांत किशोर? देखिए, आमने सामने के टक्कर में तो इंडिया गठबंधन ही है, तेजस्वी यादव उसके कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं। तो स्वाभाविक है कि हम लोग कई बार इस पर भी बात कर चुके हैं कि बिहार का गांव अब बूढ़ों का गांव हो गया। नौजवान को कमाने के लिए, रोजी रोटी के लिए या बच्चों को पढ़ाने के लिए बिहार से बाहर हैं। ये सच है कि नौजवानों का आकर्षण, नौजवानों को जब प्रशांत किशोर जी ने कहा कि 10,000 15,000 रुपए की नौकरी के लिए आपको बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ये प्रशांत किशोर आपको एश्योर करता है। तो नौजवानों के अंदर में भी एक उत्साह आया, ऊर्जा आई। कौन व्यक्ति चाहता है भाई कि हम परिवार छोड़ करके बाहर रहें, जो हमारे हिस्से में थोड़े से पैसे आए और पूरी जिंदगी हम बस बाहर ही ये कर दें, परिवार से कट करके रह जाए। तो प्रशांत किशोर जी के प्रति युवा हैं, इस सच्चाई है, इस सच्चाई से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। 58% जिस राज्य में युवा हो उसमें प्रशांत किशोर जी की बातें कनेक्ट नहीं कर रही हो, ऐसा भी नहीं। लेकिन मैंने जो देखा, तुरंत जो देखा, मैं बता रहा हूं कि जब मैं जहानाबाद जा रहा था तो मेरे साथ एक बड़े डॉक्टर थे, वो राष्ट्रीय स्तर के डॉक्टर हैं, आप भी उनको जानते हैं। उन्होंने कहा कि वो जो अपनी उनकी भाषा है कि अहो से हम बिहार में चल रहे हैं कि गुजरात की सड़क पर चल रहे हैं। अच्छा, कहे कि भाई सड़क, हाँ उनकी ये भाषा थी कि क्या तुम बताओ ये गुजरात में चल रहे हैं कि बिहार में चल रहे हैं? कहे कि भाई सड़क तो बिहार की है, अब अगर गुजरात का सेंस आप कर रहे हैं तो ठीक है। जबकि वो क्रिटिक्स थे नीतीश कुमार को लेकर के। और दूसरी चीज थोड़ा मैंने टटोलने की कोशिश की कि नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य को लेकर के जिस तरह से शहरी वर्ग में, अर्बन क्लास में थोड़ा सा मरमरिंग था, जो डिस्कोर्स में चीजें आती थी कि स्वास्थ्य कारणों से अब नीतीश कुमार उतने फिजिबल नहीं है, अधिकारी और कुछ लोग ही सरकार चलाते हैं। मैंने देखा कि ग्रामीण एरिया में ये विषय है ही नहीं। अच्छा, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की चर्चा बनी है। अच्छा, ये किसी ने नहीं कहा कि अब नीतीश कुमार इस अवस्था में नहीं रह गए हैं कि बिहार को चलाएंगे। वो अपनी योजनाओं की बात कर रहे थे कि देखिए हमारे हिस्से में क्या है। और अब तो कई महिला जो पंचायत में है, मुखिया हैं, जिला परिषद की सदस्य हैं, वार्ड में हैं, मैंने देखा उनकी राजनीतिक सक्रियता। तो मैंने जरा पूछा, टटोला, जो कहा जाता है ना कि नीतीश कुमार के साथ अति पिछड़ा है या जो महिला है, तो मैंने जरा टटोला कि भाई उनकी मंशा क्या है। तो उन्होंने कहा कि चाहे वो शिक्षक बहाली हो, चाहे पुलिस बहाली हो, नीतीश कुमार ने डोमिसाइल लागू करके पढ़ी लिखी हुई लड़कियों की बात मैं बता रहा हूँ। ये तो नीतीश कुमार का ही साहस है कि उन्होंने निर्णय लिया और डोमिसाइल हटा करके हमें जगह दी। अब हमारे हिस्से में भी चीजें आएंगी। तो महिला, वृद्ध, दो लोगों से मैंने अलग अलग बात की और इनके जो वेलफेयर स्कीम्स लगातार जो योजनाएं जा रही हैं, इन योजनाओं को लेकर के मैंने देखा कि पूरा अपडेट है।
उतना अपडेट बिल्कुल। मैं भी नहीं था जितना अपडेट वो थी कि जी। कैसे हमारे खाते में कब कौन सी राशि आएगी, कैसे हुँ, हमें क्या करना है, 6 हुँ, महीना के बाद फिर हमें एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कैसे 2 लाख रुपए मिलेगी, वो पूरा अपडेट थे लोग। मुझे हुँ, लगा कि गाँव के लोग भी अब माध्यम जो उनका पास हो, सोशल मीडिया माध्यम हो या और संचार के माध्यम हो, लेकिन वहां तक चीजें पहुंच गई थी, कनेक्ट थी। हुँ, हुँ, और मैं बता रहा हूं कि वो जो प्रसव दीदी जो हैं, जिनके मानदेय हुँ, को बढ़ाया गया, जी, रसोइया के मानदेय को बढ़ाया गया, हुँ, वहां भी मैंने देखा खुशी कि हाँ, जी, नीतीश कुमार जी ने तो बढ़ाया है, थोड़ी हुँ, और उम्मीद है कि हमारे हिस्से में थोड़ी और चीजें हो जाए। तो हुँ, वो मैंने देखा कि ममता दीदी, आंगनबाड़ी सेविका, आशा वर्कर, उसके हुँ, डिस्कोर्स में अब नीतीश कुमार चले गए हुँ, और 1 करोड़ 34 लाख जीविका दीदियां, उनके हुँ, चेहरे पर जो मुस्कान है, अलग-अलग हुँ, वो बातें कर रही थी, कभी वो मोदी का नाम ले रही थी, कभी नीतीश कुमार का नाम ले रही थी, लेकिन वो कह रही थी कि हमारे हिस्से में ये राशि आई है हुँ, और हम अब कहीं न कहीं से इन योजनाओं से अपने पैरों पर खड़े हो जाएँगे, स्वावलंबी हो जाएँगे। मैंने थोड़ा टटोला भी कि तो फिर जी, आप किस सरकार को चुनेंगे, कौन-सी सरकार अच्छी है? उन्होंने हुँ, कहा कि वो तो हम लोग तय कर चुके हैं कि हमें कहाँ खड़ी रहनी है, चूँकि हुँ, हमारे हिस्से में जो भी राशि आई और हमारे लिए जो सरकार सोचेगी हम तो उसी के साथ खड़े रहेंगे। क्योंकि हुँ, गाँव की महिलाएँ भी जो हैं, वो साफ-साफ हमारे आपकी तरफ नहीं बात करती है, वो छायावाद में बात करती है, अच्छा, ताकि वो भूले नहीं कि वो किनके साथ हैं। हुँ, लेकिन जो इशारा था, वो इशारा दिख रहा था कि हुँ, क्या उनके चेहरे पर खुशहाली है, तो 125 यूनिट बिजली फ्री का सीधा हुँ, दिख रहा था लाभ। हुँ, कि भाई हमारे घर में रोशनी है, पंखे हैं, लेकिन कम से कम सरकार ने मदद की। वो जो वेलफेयर स्कीम्स की राशि जो हमारे हिस्से में आई है, उसकी चमक दिख रही थी। राजनीतिक भागीदारी को लेकर के जो महिलाओं में मैंने कॉन्फिडेंस देखा, जो अभी जी, बता रहे थे रवि जी कि हाँ, उनको जो 5 में और 6 में पंचायत में और नगर निकाय में जिस तरह से उनको राजनीतिक भागीदारी दी गई, उसकी बात हो रही थी। मैंने हुँ, देखा अपने गाँव में मैंने देखा कि कई महिला सिपाही मिल गई। जो कही कि बिल्कुल, हाँ, हम पुलिस में हैं। हम हुँ, अच्छा, तो ये जो चीज़ें मैंने कॉन्फिडेंस देखा, वहाँ पर नीतीश कुमार मजबूत दिख रहे हैं और आपने पूछा कि स्वाभाविक है कि जब एनडीए मजबूत होगी, तो उनके अपोनेंट पार्टनर तो इंडिया गठबंधन में तेजस्वी जी हैं। ठीक है, उनके बिल्कुल, अलायंस के पार्टनर भी सब हैं, लेकिन वो हुँ, हैं। ये प्रशांत किशोर जी एक ट्रायंगुलर फाइट बनाने की कोशिश कर रहे हैं हुँ, कि हम इस बार कास्ट से, क्रीड से हमेशा सवाल पूछने पर यही तो कहते हैं कि देश में मोदी जी की जाति के लोग कितना है। अगर जी, जाति ही सच होता तो मोदी जी कभी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते, नीतीश हुँ, कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होते। तो बिल्कुल मैं सहमत हूं कि युवा उनसे कनेक्टेड हैं। गांव में जनसुराज की मुझे 2 पीली-पीली गाड़ियां दिखी, जो हुँ, बजाते गाड़ियों में पोस्टर लगे हुए थे और रंगा हुआ था। वो हुँ, गाड़ी मुझे नहीं दिखती थी, वो गाड़ी मुझे गांव में दिखी कि अच्छा, जनसुराज की गाड़ी वहां तक पहुंची हुई है। हुँ, युवाओं के डिस्कोर्स में प्रशांत किशोर हैं, लेकिन वोट के निर्णय लेने की स्थिति में अभी बहुत सारी चीजें स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। परिवार में लाभार्थी जो थे, उनके मुंह के आगे जो आवाज निकल रही थी, उसमें नीतीश कुमार की सराहना थी और बुजुर्गों की आंखों में मैंने चमक देखी। तो चलिए देखिए, बुजुर्गों की आँखों में आपने चमक देखी और नीतीश कुमार की योजनाएँ जो हैं, वह बढ़त बनाती हुई दिख रही है। रवि सर आपके पास फिर से आ रहे हैं। तेजस्वी यादव तो आपके भतीजे हैं, आपको चाचा भी बोलते हैं। तो नीतीश इस उम्र में भी जब लोग कह रहे थे थक गए हैं, अब कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर ऐसा राजनीतिक दांव खेला है, तो तेजस्वी यादव इस नुकसान की भरपाई कहाँ से करेंगे? जब गाँव में लोगों ने यह मानना ही छोड़ दिया, जैसा संजय सर कह रहे हैं कि गाँव से लौटे हैं, कि गांव में अब उनके बुढ़ापे की चर्चा नहीं हो रही है, अब उनके स्वास्थ्य की चर्चा नहीं हो रही है, वो कितना पैसा भेज रहे हैं, कब आ रहा है, इसकी चर्चा अधिक हो रही है। रवि सर, फिर तो भी महागठबंधन के लिए बड़ी चुनौती होने जा रही है। नहीं, निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने जो अभी जितनी योजना दी है बिहार के आम आवाम के लिए, हम्म, तो वह एक बड़ी लकीर तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने खींच दी है। हम्म, देखिए, आप ये
तेजस्वी यादव जब सरकार में आएंगे तभी ना कुछ मिलेगा, उससे पहले तो नहीं मिल सकता। वही बात तो प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि हम जो उन्होंने कहा कि हम जो सरकार बनने के पहले और सरकार बनने के बाद, तो इस बनने और तब इस बीच में तब तक कुछ डिलीवर हो जा रहा है चीज, आपके जो है सो खाते में राशि चली आ रही है, तो जो डायरेक्ट जो लाभ मिल रहा है, तो यही परेशानी का सबब है महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के लिए या तेजस्वी यादव के लिए। आप हर जगह देखिए रूलिंग पार्टी को यही तो फायदा है, और डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कॉरिडोर की हो रहा है, एयरपोर्ट 3 से 4 हो गया बिहार में, तो यह तो आपको सामने दिखाई पड़ रहा है और यही परेशानी है। इस परेशानी को कैसे टैकल करेगा इंडिया ब्लॉक महागठबंधन तेजस्वी यादव, यही देखने वाली बात है। अब क्या इनकी अगली रणनीति होगी, अब देखिए, लेकिन कुल मिला जुला करके ज्ञानेश्वर जी जब आएंगे तो ये जात पात पर राजनीति होगी, उसी पर नैया बैतरनी इनको पार करना पड़ेगा, और वही जो 4% 6% वोट महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को कम पड़ता है, उसको इनको एड ऑन करना पड़ेगा। ऐसे इनका जो समीकरण है जो महागठबंधन का, उस समीकरण से 7% 8% वोट ही कम होता है, जितनी बात हमको देख पाते हैं। तो वो अगर यदि ये लोग एड ऑन कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, प्लस कर लेते हैं महागठबंधन, तो फिर उनके लिए आपको हर सीट पर, जो हम बात करते हैं हम लोग कि लड़ाई बहुत कांटे की होगी, बहुत कंटेस्ट होगा, कीन कंटेस्ट होगा, तो वही होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर यदि वो लोग नहीं जोड़ पाते। रवि सर, मैं आपको रोक रहा हूं। देखिए, संजय सर कह रहे थे कि जीविका समूहों को जिम्मेवारी दी जा रही है, जीविका दीदियों को जिम्मेवारी दी जा रही है, और जब महिलाओं से अधिक वोट कराने की बात हो रही है कि 59% महिलाओं ने ही पिछले बार मत किया था, 40% कहां रह गए। तो महिलाओं के खाते में जाति तो देखी नहीं जा रही है, धर्म तो देखा नहीं जा रहा। क्या आपको लगता है कि सरकार से पैसे लेने के बाद भी महिलाएं जाति देखेंगी और इसके बाद अपने वोट का फैसला करेंगी, कि जाति टूट जाएगी? नहीं, देखिए, एक बात तो मान के चलिए, देखिए वो जो राशि आपके खाते में आ रही है वो कहीं ना कहीं तो इन्फ्लुएंस करता ही है। वह अब देखिए, अब रही बात की, अब आपके पति जो महिला वोट करेगी, उनके पति श्री कहाँ वोट करेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम इधर चलते हैं ज्ञानेश्वर जी, थोड़ा सा देखिए कि मुखिया कोई होगा, महिला मुखिया होती है तो उसके पति को क्या बोला जाता है, मुखिया पति बोला जाता है। बिल्कुल। इसका मतलब मुखिया, तो वो क्या इंडिकेट करता है कि मुखिया तो उनकी पत्नी है, लेकिन पति उनके जो कहते हैं वही काम होता है। तो पति ज्यादा अप्रोचेबल हो जाता है। मुखिया पत्नी मुखिया होती है, लेकिन वह घर के किचन तक ही और घर के बेटा बेटी तक ही सीमित रहती है। उनके पति को हम लोग अप्रोच करके काम करवाते हैं या काम करवा लेते हैं, ये सबसे बड़ी बात है, इसी को समझना पड़ेगा। तब वहीं पर देखिए डिवीजन ऑफ वोट आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये हम लोग ठीक है, हम लोग गोल गोल बात जरूर कर लें, लेकिन जो बात होगा वहां पर वहीं पर आपको दिखाई पड़ेगा। अभी कहते हैं तो अब तो चुनाव जब दिखाई पड़ेगा, ईवीएम में पता चलेगा क्या होता है, लेकिन इससे हम लोग इधर हट भी नहीं सकते। इतनी बात मान करके चलिए, जात समाज वही सब होगा, वही दिखाई पड़ेगा चुनाव में। नहीं दिखाई पड़ेगा, आप सही करें संजय सर। देखिए, मुखिया पति और सामान्य वोटर, देखिए मुखिया का, महिला का मुखिया हो जाना, फिर दबंगई में मुखिया पति कहलाना, और सामान्य वोटर में, क्योंकि हमने कई चुनावों में ट्रेंड देखा कि घर के भीतर पति पत्नी में भेद हो गया। पति राजनीति करते हैं, वह चौक चौराहों की नुक्कड़ सभाओं से संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन पत्नियां, तो अब यह ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि महिलाएं अपना वोट स्वयं भी तय कर रही है। क्या गांव में ऐसा महसूस नहीं हुआ आपको संजय सर? बिल्कुल महसूस हुआ। जो रवि जी कह रहे हैं, ये 2010-15 तक का दौर था, जब ब्लॉक में बीडीओ सीओ से मिलने उनके पति जाते थे और महिला बैठी रहती थी। बाद के दौर में पति ने सोचा कि नहीं, हमारी पत्नी भी अब इतनी समझदार हो गई है कि ब्लॉक में बात कर लेगी, और 2020 में महिलाएं राजनीतिक रूप से इतने कॉन्शियस हो गई कि अब उनको पति की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, पति जरूर उनका लाभ लेना चाहते हैं कि हमने अपनी पत्नी को मुखिया बनाया है, जिला परिषद में बनाया है, तो एक उनका अपना ऑरा रहता है। लेकिन 2025 में महिलाएं आत्मनिर्भर हो गई हैं राजनीतिक तौर पर भी। वो अपने पति को लेकर के न ब्लॉक में जाती हैं, न डिस्ट्रिक्ट में जाती है। मैं आपको इसका कई उदाहरण बता दूं, और लोकसभा का एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। आपके साथ में संगत पंगत में बैठा हुआ था, सीतामढ़ी के एक परिवार की चर्चा हम लोग कर रहे थे। वो भी परिवार जो शिक्षक परिवार था, और उस शिक्षक परिवार ने, पति ने कहीं और वोट किया, पत्नी ने नीतीश कुमार के पक्ष में वोट किया।
कहा कि ठीक है, आपका निर्णय है, आपको लगता है कि नहीं नीतीश कुमार अच्छे नहीं, आप वोट मत एनडीए को कीजिए। पत्नी जाकर के नीतीश कुमार को वोट करती है, वो एनडीए भी नहीं की, कही कि नहीं हम एनडीए भी नहीं जानते, हम नीतीश कुमार को जानते हैं। तो महिलाएं, अब 25 की महिला की हम लोग बात कर रहे हैं, बिल्कुल वो तस्वीर थी मुखिया पति वाला और ये वाला, वो 2005 से 15 तक की तस्वीर थी, जब महिलाएं ब्लॉक और जिला हेडक्वार्टर में आमने सामने बात नहीं करती थी। आज डिस्कोर्स में है, आज डिबेट में महिलाएं हैं और वो निर्णय लेती है। आप डिबेट की बात कर रहे हैं संजय जी, देखिए यह तेजस्वी यादव के पक्ष की बात है कि तेजस्वी यादव ने 2 ऐसी लड़कियों को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया, प्रियंका भाटी मेरे फतुआ की रहने वाली है और कंचना यादव, कि दोनों ने बड़े बड़े प्रवक्ताओं की बोलती बंद करा रखी है। उनके सामने जब प्रियंका भाटी बोलती है, कंचना यादव बोलती हैं, और तर्क इतने मतलब मजबूत होते हैं कि जो चिल्लाकर बोलने वाले प्रवक्ता थे वह तो बिल्कुल अब भाग रहे हैं। तो महिलाओं की ताकत तो इस रूप में दिखाई पड़ रही है। वो आपने तस्वीर देखी कि उनका बैकग्राउंड क्या है, जेएनयू बैकग्राउंड है, बीएचयू बैकग्राउंड है, बिल्कुल। और आपको मैंने इंटरव्यू करते हुए देखा प्रियंका भारती के साथ, आपने पूछा कि भाई फूलन देवी का उपनाम आपने कैसे जोड़ दिया आप अपने साथ। तो मतलब फूलन देवी एक सांकेतिक था कि हम कमजोर नहीं है, महिला समझ करके हमको कमजोर मत मानिए। और बिल्कुल हम सहमत हैं आपसे कि जब वो डिबेट में अपने पार्टी का वो पक्ष रखती है, गठबंधन का पक्ष रखती है, तो इतनी मजबूती से रखती है कि पुरुष भाग खड़े होते हैं। तो ये अब वो चीजें हैं कि महिला निर्णय लेने की स्थिति में तो अब आ गई। मैं भी अपने घर की बात बता रहा हूं, ऐसा नहीं है, हमने भी अपने बच्चों को पढ़ाया या आपने भी अपने बच्चे को पढ़ाया, हमारी बेटियां भी हम निर्णय लेने की स्थिति में है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज हम थोकेंगे कि हमारा पूरा परिवार का वोट उधर जा रहा है, तो हमारे परिवार की बेटियां जो हैं वो तय कर नहीं करेगी, या हमारे घर की जो स्त्रियां हैं वो तय करेंगे कि हम जो तय करेंगे वही करेगी। वो कहेंगे कि हाँ ठीक है, आपको लगता है वहां वोट कीजिए, हमको लगता है यहाँ। तो वहीं पर नीतीश कुमार को एज मिलते हुए दिखता है कि नीतीश कुमार के साथ जो महिला वोटर हैं वो डिवाइडेड नहीं है, वो न कास्ट में डिवाइडेड है। बिल्कुल मैं सहमत हूं कि जाति पाति पर आकर के बात रुकेगी, चूंकि मुद्दे इनको सूट करते नहीं है पॉलिटिकल पार्टियों। मुद्दे पर जैसे ही जाएंगे घिर जाएंगे, सवाल इनसे होने लगेंगे कि भाई आपने अपने कालखंड में क्या किया, जब आपको सत्ता मिली थी तो क्या किया था। और वर्तमान की सरकार भी मुद्दे पर भागना चाहती है, वो भी जंगल राज की बात करके स्केप करते हैं, नहीं 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 अगर हमें आप नहीं चुनाव में मदद कीजिएगा जिताइएगा तो फिर जंगल राज आ जाएगा। ये स्केप करती है पार्टियां, मुद्दे पर दोनों भागेंगे आमने सामने की लड़ाई में। लेकिन मैं बता रहा हूं कि मुद्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि नीतीश कुमार ने एक वोटर तो ऐसा जरूर तैयार कर दिया, महिला वोटर, जो जातियों में नहीं बढ़ती है, धार्मिक आधार पर वो नहीं बढ़ती हैं। उनको लगता है कि नीतीश कुमार ने हमारी बेहतरी के लिए क्या किया, और जब वो अपनी बेहतरी देखती है, मैं महाराष्ट्र चुनाव का उदाहरण बताता हूँ। 1500 रुपए की राशि जब लाड़की बहन योजना में महाराष्ट्र में डाला गया, तो मैंने देखा 2 परिवारों को इंटरव्यू देते हुए कि भाई 3000 रुपए आ गया, सरकार ने तो सोची, एंटी इनकम्बेंसी था वहां गवर्नमेंट के खिलाफ महाराष्ट्र में, और 1500 रुपए की राशि जैसे ही उनके खाते में दनादन 2 बार गई, उनका मूड बदल गया। और महाराष्ट्र का जो देखिए ना, अपने पड़ोस झारखंड झारखंड देखिए, मैया सम्मान योजना, अगर कहा जाए कि झारखंड अगर एक जीत का बड़ा कारण बना, जो इंडिया गठबंधन वहां चुनाव जीतती है, हेमंत सोरेन की सरकार वापसी होती है, सारे भ्रष्टाचार के मुद्दे, एंटी इनकम्बेंसी के मुद्दे डाइल्यूट हो जाते हैं। और वो सम्मान योजना ने उनको कितनी बड़ी विक्ट्री दिलाई, चाहे वो अर्बन एरिया को देख लीजिए या रूरल एरिया को देखिए, और उसमें भी महिलाओं का वोट प्रतिशत देख लीजिए झारखंड में, महिलाओं का वोट प्रतिशत अर्बन एरिया में भी और रूरल एरिया में भी, दोनों जगह वो जो है वो महिलाएं जो है वो पुरुष से ज्यादा वोट की। नीतीश कुमार ने कास्ट इक्वेशन को डाइल्यूट किया, और जिस तरह का वेलफेयर स्कीम्स पंप कर रहे हैं, अभी तो उसके वाइब्रेशन सुनाई पड़ रहे हैं। कल क्या होगा, चुनाव का कब कौन सा टर्निंग पॉइंट होता है मुझे नहीं पता है, अभी उसकी गूंज सुनाई पड़ रही है, उसका वाइब्रेशन, चेहरे पर प्रसन्नता, और उन योजनाओं की चर्चा गांव के चौपालों में मैंने सुनी, जो मैं ईमानदारी पूर्वक आपके सामने इंटरेक्ट कर रहा हूं या डिस्कस कर रहा हूं।
चलिए, तो देखिए आपने सुना कि क्या गांव तक बातें पहुंची है और चुनाव में किन मुद्दों पर चर्चा शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार थके हुए हैं, यह बातें अब कम की जाने लगी है। नीतीश कुमार खाते में इतना पैसा भेज रहे हैं, महिलाएं विशेष रूप से प्रसन्न हैं और बुजुर्ग विशेष रूप से प्रसन्न हैं। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, आधार केंद्रों पर लाइन लग रही है। जो 57 साल के हैं, 58 साल के हैं, 59 साल के हैं, वो भी 60 साल के बनना चाहते हैं अपनी जन्म तारीख बदलकर, ताकि उन्हें 1100 रुपए मिलने लगे। तो बिहार में चुनाव है, चुनाव का परिदृश्य रोज बदलेगा, मुद्दे आएंगे, मुद्दे खत्म होंगे, तो हम चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।